मुस्कान कॉलेज जाएगी क्योंकि मुस्कान की कोई गलती नहीं है इसमें। इसने कहा ना अरमान की गलत फहमी थी तो बस नहीं, कुछ जानबूझ के नहीं हुआ यहाँ पर। मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज। अगर डॉली को इसी में तसल्ली मिलती है तो यही सही। जब तक मुस्कान इस घर में रहेगी मैं ये रिश्ता नहीं करूंगी, बस। डॉली तुम पगला गई हो क्या? हाँ भाई, आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। अरे पागल मैं नहीं, पागल तो आप हो गए हो। आप अरमान जी देखिए, मैं एक बार आप पे भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन ये मुस्कान पे इस पे नहीं, क्योंकि इस लड़की का ना टैलेंट ही है लोगों को अपने वश में करके अपनी मन की बात कहलवाना। ये मेरा भाई, ये खुद आप देख लीजिए, इनकी बातों में आया पड़ा है। सॉरी, मैं अपने फ्यूचर के साथ अभी कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, इसलिए मुस्कान को यहाँ से जाना ही होगा। डॉली, तुम्हें मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मुस्कान, तुम कुछ मत कहो। बात कर रहे हैं ना, एकदम चुप। मुस्कान इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। एक मिनट। मुस्कान इस घर से नहीं जा सकती। मैंने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है। ठीक है, अगर मैं इस घर से नहीं जा सकती तो तुम बताओ डॉली, क्या चाहती हो तुम मुझसे? वो नहीं चाहती, मैं बताऊंगा कि हम क्या चाहते हैं। आपको आज ही हम सबको आश्वासन देना होगा कि आज के बाद आप उस कॉलेज में नहीं जाएंगी। सबके सामने हामी भरिए कि आप उस कॉलेज में दोबारा कदम नहीं रखेंगी। ये सही नहीं है सर। आई थिंक यही ठीक रहेगा पापा जी। मुस्कान, तुम अरमान जी के आसपास भी नहीं भटकोगी। हाँ, मेरी तसल्ली के लिए तुम नहीं जाओगी कॉलेज, सुन लिया? मुस्कान कॉलेज जाएगी क्योंकि मुस्कान की कोई गलती नहीं है इसमें। इसने कहा ना अरमान की गलत फहमी थी तो बस नहीं, कुछ जानबूझ के नहीं हुआ यहाँ पर। मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज। अगर डॉली को इसी में तसल्ली मिलती है तो यही सही। कॉरेस्पॉन्डेंस से कंप्लीट कर लूंगी, ऑनलाइन एग्जाम दे दूंगी, पर डॉली के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग प्लीज रस्म को आगे बढ़ाइए। डॉली, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, जाओ। भाभी, समधन जी अब रस्म शुरू करें? जी बिल्कुल, शुरू करते हैं। काजल बेटा, थाली लेके आओ। ये लीजिए माँ।
एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हो दोनों। खुश रहना हमेशा। आइए। खुश रहो। Congratulations. मुस्कान, देखो मुस्कान, मैं तुम्हें कुछ समझाने आई हूँ। मैंने तुम्हें घर से जाने से रोक तो दिया, लेकिन तुम खुद सोचो मुस्कान, तुम्हारी वजह से इस घर पे कितनी मुसीबतें आ रही है, कितना तनाव है। कभी कभी तो लगता है कि ये घर नहीं, कोई जंग का मैदान है। मैं तो इस घर की सदस्य भी नहीं हूँ, एक ऑब्जर्वर बनकर आई हूँ। मेरे सामने इन लोगों का ऐसा हाल है, तो पता नहीं मेरे जाने के बाद ये लोग तुमसे कैसे रिएक्ट करेंगे, कुछ बोल नहीं सकते। ऐसे में तुम्हारा यहाँ रहना सही होगा? और एक बात मुस्कान, शादी सिर्फ दो दिलों का संगम नहीं होता, बल्कि दो परिवारों का मिलन भी होता है। और इस परिवार के सदस्य तुम्हें इतना कुछ खास पसंद नहीं करते। ऐसे में तुम यहाँ डटी रहोगी तो फिर रोज आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई बखेड़ा, कोई ना कोई महाभारत खड़ी रहेगी। तुम दुखी होगी, रौनक परेशान रहेगा, पूरा परिवार दुखी होगा। आज की बात देखो, हो गया ना तुम्हारा नुकसान, छूट गया ना कॉलेज। अगर यही हालात रहे तो फिर तुम्हारे मम्मा के सपने, तुम्हारे सपने क्या होगा उनका? तुम अपनी जिंदगी में तरक्की कैसे करोगी? मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकलवाने की कोशिश, हमको सारा जान से मारने की कोशिश क्यों कर रहे? सारा नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी आपको। उंगली नीचे मुंह बंद, सुनने नहीं सुनाने आए हैं आपको आज। आपने आज जो किया, मन कर आपकी सारा जान ले ले। बहुत इज्जत दे दी आपको, बस आप जैसे इंसान को तो साला मर ही जाना चाहिए। बाप को मारेगा? बाप को मारने की धमकी दे रहा है? बाप? कैसा बाप? कौन सा बाप? बाप नहीं, राक्षस है आप। नहीं, सॉरी, इज्जत दे दी आपको। राक्षस भी नहीं, हैवान है आप। सारा हैवान को जीने कोई हक ही नहीं है। अब अगर मुस्कान के साथ कुछ भी किया, और देंगे।
बेटा रौनक, थोड़ा दिमागी आओ और सोचो कि मुस्कान को कॉलेज भेजें तो साला कैसे भेजें। जल्दी जल्दी में कपड़े लेना तो भूल ही गई। अगर ये मुस्कान सारा दिन घर पे रहेगी तो रौनक जी तो इसके आसपास ही डोलते रहेंगे। मुझे इस मुस्कान को कहीं और फिट करना ही पड़ेगा।